जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु पाक का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पाक सदा सहाय। तो संगत जी, मैं अपना आज जैसे बुधवार है और 11 मार्च है, 12 मार्च है आज, तो मैं अपना अभी का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी का कर रही हूँ। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे मैं ना गुरु पाक की ना जैसे शाम को जोत जला के घर से बाहर निकलती हूँ। तो मैं जैसे जोत जलाने जा रही थी, मुझे नहीं पता मेरे मंदिर में कहाँ से एक हनी भी थी नीचे और मेरा पैर उस पर पड़ा। मुझे नहीं पता, मेरे हाँ माने संगत जी, मेरे पैर में ऐसी अजीब सी चुभान हुई कि मेरे को तो उस टाइम लगा पता नहीं क्या हो गया, मेरे को क्या हो गया। फिर मैंने एकदम नीचे देखा तो वो हनी बी ने मेरे को काट लिया था। उस टाइम तो हम माने संगत जी, मैं ब्लैकआउट हो गई। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, और वो मुझे काटते ही मर गई। तो फिर मैं वहीं गुरु पाक के पास बैठ के उनका मंत्र जाप करने लग गई। और मैं एक मेरे वहाँ पे हैमर सा पड़ा था, उस पर थोड़ी जंग लगी थी, क्योंकि कहते हैं अगर वो ततैया काट ले तो आप वो लगा लो, जंग लगा लो किसी भी चीज़ की। और हमारे गुरु पाक इतने प्यारे, मुझे 2-3 दिन पहले गुरु पाक सत्संग भी सुना रहे थे कि होली तक संभल के रही, तेरे पे 2-3 दिन भारी हैं, संभल के रही लेकिन चिंता ना करी, मैं तेरे नाल ही हाँ, बस तू सिमरन ते मंत्र जाप करी। और वो मैं गुरु पाक का करती हूँ। तो संगत जी, मुझे नहीं पता वो कोई कष्ट था मेरा भारी या क्या, कोई ब्लैक मैजिक था या क्या था, वो मैं नहीं जानती, वो तो गुरुपा ही जानते। लेकिन गुरुपा हमारे इतने प्यारे हैं, कष्ट देते हैं और एहसास भी नहीं कराते। संगत जी, आप मानिए उस टाइम तो मैं वहीं बैठ गई और मेरे से बिल्कुल ऐसा लग रहा कि मेरे को कुछ हो रहा है। लेकिन मैंने गुरुपा का मंत्र जाप किया, उनका चंदन तिलक अपने फिंगर में लगाया और गुरुपा की मेहर है कि मैं वॉक करने आ गई हूँ। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ नहीं हुआ। तो गुरुपा अपनी ये कृपा बनाए रखना मेरे गुरुपा, आप बहुत प्यारे हो और आप मुझे हमेशा कहते हो कि मैं तेरी रक्षा कर रहा हूँ, तू घबराई ना, तू बेफिक्र रह कर। तो बस गुरुपा ये अपनी कृपा बनाए रखना, अपने अंग संग रखना। और कोई गलती हुई है मुझसे सत्संग शेयर करने में तो मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा। लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग अमृत वेला में अभी मॉर्निंग के 5:30 बज रहे हैं। अब मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठी हूँ। गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठी हूँ तो मैं गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा की कृपा अपरंपार है संगत जी। हम
हम गुरुपा की क्या शुक्राना करेंगे। उनके इतने शुक्राने बन जाते हैं कि कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या कहें। संगत जी, कब कल कल या परसों मैं मॉर्निंग में उठी, मेरे पाँव में तो काफ़ी रात में दर्द थे, लेकिन सुबह उठते ही कम हो जाते हैं। गुरुपा से कह के सोती हूँ कि गुरुपा किसी तरह करके इसे कम कर देना। वो हुआ ये था संगत जी कि मेरे पैर में मुझे लगा, मैं अपने बेटे को बोली मेरे पैर की उंगलियां थोड़ा खींचना। उसने खींचा तो उसी टाइम से मुझे लगा कि मोच आ गया। और मुझे एक मन में ये भी वहम आ रहा है कि मेरी सासू माँ जब भी आती है और यहाँ से जब जाती है, उसके बाद मेरे घर में किसी ना किसी की तबीयत खराब कुछ ना कुछ जरूर होता है। ऐसा पता नहीं क्यों होता है, ये मैं नहीं जानती। और अभी खैर मेरी बेटी भी बीमार है, उसे भी सर्दी जुकाम बुखार लग रहे हैं। और इस वजह से मुझे मोच की तरह हो गई उसी दिन। जिस दिन आई और गई, उसके शाम को ही मैंने बोला, और इस कदर मोच आ गई कि बहुत तेज दर्द होने लगा। फिर गुरुपा से बहुत विनती करी कि गुरुपा, मैं ऐसे तो एक डेग भी नहीं चल पाऊंगी, और होली का दिन आने वाला है, मैं कैसे क्या करूँ, घर में इतने सारे काम कौन करेगा, कोई तो है भी नहीं। तो गुरुपा की मेहर देखिए संगत जी, गुरुपा ने मैसेज में सुनवाया था कि जल प्रसाद और तेल मिला के उसमें लगा, अब मेरा मंत्र जाप कर। तो मैंने वो किया, उससे रिलीफ तो हो गया बहुत हद तक कि मैं चल फिरने लगी। और फिर जाके जब मैं मॉर्निंग उठी तो मैंने अपना गेट खोला, मतलब झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए। तो जैसे ही खोला तो ऊपर से मतलब पर्दा लगा हुआ वहाँ पे भी, तो पर्दे से एक छोटी सी तितली की तरह ही वाइट कलर की तितली ही थी, या फिर ऐसे ही कुछ थी पता नहीं। वो डायरेक्ट उतर मतलब पर्दे से उतर के मेरे पैर के पजामे में चिपक गई और वहीं बैठ गई। वो उड़ ही नहीं रही थी, बैठी पड़ी थी। और मैं बोल रही कि देखो ये छोटी सी तितली ही है। तो मेरी बेटी बोली नहीं मम्मी, ये तितली नहीं है। मैं बोली देखो इसके भी पंख है वैसे ही, और फिर छोटी सी है इसीलिए तुम्हें पता नहीं चल रहा है। इसी बातों पे वो बोली देख, उड़ेगी तो पता चलेगी। मैं इसी तरह हाथ से उसको छुई, फिर वो उड़ गई। फिर मुझे ध्यान आया कि गुरुपा शायद मेरा ही कष्ट लेने के लिए मेरे पैर पे आके मतलब बैठ, और फिर वो तितली इतनी स्पीड कहाँ गई, बाहर निकलती मैंने देखते ही मुझे दिखी नहीं। तो संगत जी, गुरुपा की मेहर ही है जो कष्ट हरने के लिए किसी रूप में भी आ जाते हैं। गुरुपा बहुत कृपा करते संगत जी, कहीं भी जाओ उन्हें ढूंढो पल पल। कल मैं एक फिल्म भी देख रही थी संगत जी रात में, तो उस फिल्म में मतलब पिता की जगह पे मुझे और एक बच्ची थी और उसके पिता थे जो उससे बहुत प्रेम करते थे। और वो बच्ची नहीं जानती थी इस तरह कुछ था अपने पे, लेकिन उनको जब पर वो अपनी बच्ची का पूरा देखभाल करते थे। ये देख के मुझे हर पल गुरुपा का ही ख्याल आया कि गुरुपा ही है जो हम हम उनके बच्चे हैं। उन्हें हम लोगों की इतनी रक्षा करते, हर पल कहीं से भी कोई दुख तकलीफ हमारे आसपास नहीं भटक सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरु पिता। संगत जी, गुरुपा की बहुत कृपा है, असीम कृपा। तो ये हुआ संगत जी। और फिर मैंने एक सत्संग सुना, उसमें गुरुपा ने सत्संग में यही सुनवाया कि अगर हम नहीं जानते, और अक्सर हम लोग कहीं भी कुछ मन्नत मांग लेते हैं, मन्नत मांग के फिर उसे छोड़ देते हैं। यही मुझे तो यही समझ आया कि मन्नत मांग कर हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हमने कुछ मन्नत मांगा तो उस मन्नत को पूरा करो, क्योंकि तुम एक तरह से वो एक क्या कहते हैं संगत जी, एक तरह से हम कोई डिवाइन एनर्जी, जिससे हम कुछ कुछ करने के लिए मतलब जैसे कुछ उनको प्रॉमिसेस कर देते हैं, तो उस प्रॉमिसेस को पूरा करना जरूरी है। अगर हम नहीं पूरा करते तो वही पितृदोष के रूप में या फिर और कुछ के रूप में हमारे जीवन, हमारे बच्चों के जीवन में आता है। तो ये सब सुनने के बाद मुझे समझ आया कि सही बात है,
हम जहाँ भी कुछ मन्नत मांगते हैं उसे ज़रूर पूरा करना चाहिए। तो गुरुपा आपने ये समझाया है, इसके लिए लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरुपा जहाँ भी मैंने कुछ भी मन्नत मांगी उसे पूरा करवाना तो आप ही का काम है गुरुपा। कृपा अपने बच्चे का कोई भी पाप या कोई भी ये रहने नहीं देते संगत जी। वो हमसे सब कुछ निपटा के चलवाते हैं ताकि कोई विपत्ति हमारे ऊपर ना आए। तो संगत जी ये सारी बातें हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता थी, ये मुझे कल पता चली। और सत्संग मैंने सुना। और एक बात संगत जी, हम कहीं भी जाते हैं तो इस बात के लिए लगता है ना कि घर में हम अकेले बच्चों को छोड़ आए हैं, या कुछ भी घर ऐसे ही छूटा है तो कहीं चोरी मतलब कुछ ना हो जाए। इतना आप मन पे विश्वास रख के चलिए कि गुरुपा के रहते आपके घर में कुछ भी बुरा नहीं होगा, वो होने ही नहीं देंगे। वो सब कुछ देखते हैं। फिर संगत जी ने अपना सत्संग शेयर किया। संगत जी सत्संग शेयर करी आंटी, वो बताई कि जब गुरुपाक फिजिकल फॉर्म में, मतलब जब गुरुपा का मंदिर बन रहा था उस समय का सत्संग सुनो है। मेरे मन इतने भावुक हो गए हैं सुन के कि गुरुपा इतनी रक्षा करते हैं कि उन आंटी के घर चोर आया था और चोर कुछ भी नहीं ले पाया, सब कुछ खोला करा सब कुछ किया लेकिन कुछ भी उठा के नहीं ले पाया। ये गुरुपा की ही कृपा थी। तो गुरुपा यही कहते हैं कि जहाँ भी जाओ निश्चिंत रहो बिल्कुल, और जो भी करो मतलब ऐस करो। जब गुरुपा ने कह दिया तो इसका मतलब आपके पास कुछ हो या ना हो, आपका जीवन ऐस करने लायक वो बना देते हैं। सब कुछ उन पे छोड़ो, जहाँ भी जाओ उन पे ही निर्भर रहो कि वो सब कुछ अपना कर रहे हैं और गुरुपा वाकई करते हैं। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंत अनंत। मैं भी कुछ बातों को लेके सोच रही थी संगत जी, मेरा भाई का शादी है अप्रैल में 29 तारीख को, उसने कल ही बताया। तो मुझे भी जाना पड़ेगा, जैसे टिकट वगैरह करवा के। मैं भी मन में सोच रही थी कैसे जाऊंगी क्या करूंगी, तो गुरुपा ने सत्संग सुनवा दिया कि चिंता नहीं करना है, जो करेंगे सो गुरुपा करवाएंगे, जैसे करवाएंगे और जैसे ले जाएंगे वो ही ले जाएंगे, वो ही लाएंगे, उन्हीं की कृपा रहेगी। तो गुरुपा लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, सब पे कृपा करना, इस तरह गुरुपा सब पे मेहर करना। आपकी कृपा परम्पार है गुरुपा। संगत जी गुरुपा ने प्रतिदिन मुझे शुक्राना। हाँ, और एक मैसेज आया संगत जी, गुरुपा ने कहा दुख भंजनी साहब का पाठ कर और महामृत्युंजन का पाठ बेटा घर में मत चलाया कर। तो गुरुपा आपकी बातें सुन आंखों पर, मैंने अभी अभी दुख भंजनी साहब का पाठ करना शुरू नहीं किया संगत जी, पर आज मैं चाहूंगी कि मैं उसे करूं। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा की मेहर पल पल बरसती है। गुरुपा के मैसेजेस बहुत प्यारे प्यारे आते हैं, और एक आध मैसेज ऐसे भी आते संगत जी जो मेल ही नहीं खाते, कुछ समझ ही नहीं आता। तो वो भी पता नहीं, एक मैसेज तो ऐसा था कि तू जीव हत्या प्रतिदिन कर रही है और ये। तो फिर मेरे मन में आया कि हाँ, जुए बहुत हो गए हैं, तो वो जुए निकलवाती है तो उसे तो मारती हूँ, यही शायद जीव हत्या ने क्या। पर उसमें ये था कि अब तेरे जीवन में बहुत विपत्ति आएगी, जब तू जीव हत्या करी तो जीव हत्या ही तो होगी। ऐसे ऐसे मैसेजेस थे। और फिर उसमें ऐसे मैसेज थे तो अमृत वेला नहीं करती तुझे कितना भी बोलता हूँ तो। और मैं रोज अमृत वेला कर रही हूँ, तो अब मुझे लगा ये मेरे लिए नहीं है। फिर भी मैंने मन में सोचा गुरुपा पता नहीं किसके लिए, जिसके लिए भी हो। तो गुरुपा पता नहीं क्यों वो सुनवाना चाह रहे थे जो मेरे मुंह से निकल गया इस मैसेज के बारे में भी। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा की कृपा पल पल बरसती है। तो गुरुपा अगर आपने जीव हत्या बारे जो अभी मैसेज में कहा, मैंने जुआ के बारे सोचा, अगर ऐसी बात है तो गुरुपा वो उसे हटाना भी तो आप ही का काम है। जो आप हटा दो तो ये परेशानी ही ना हो, हम किसी की जीव हत्या क्यों करें। और ऐसा हम करना भी नहीं चाहते संगत जी। वो जुए काफी काटती है, मेरी बेटी को भी काफी हो रखी, पता नहीं कैसे हो जा रही है, पहले कभी होती नहीं थी। और इधर भरी पड़ी, एक बार गुरुपा ने सत्संग भी सुनाया था कि ये भी ब्लैक मैजिक के वजह से ही होती है। तो गुरुपा इस ब्लैक मैजिक को भी हटाए, आपका लख लख शुक्राना गुरुपा।
कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा की कृपा पल पल बरस रही है, तो गुरुपा का हर दिन का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर दिन रात का शुक्राना, इतनी सुख सुविधा से जीवन व्यतीत करने देने का शुक्राना, हर दिन हर सुख देने का शुक्राना, और अपना शुक्राना करवाने का शुक्राना, और अपना अमृत वेला करवाने का शुक्राना। गुरुपा बहुत कृपा करते हैं संगत जी। उन सब का शुक्राना, इतने प्यारे प्यारे मैसेज देने का शुक्राना, इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनाने का शुक्राना। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हाँ, गुरुपा ने एक मैसेज और किया संगत जी कि तू बड़े मंदिर आना चाहती है, मैं तुझे बुला भी रहा हूँ, लेकिन तू प्लानिंग ही नहीं बनाती। अगर प्लानिंग बनाए तो ज़रूर आ जाएगी, क्योंकि ये तो मेरी खुद की उनकी ही बनाई हुई रहती है, जो हमारे समझ से परे हैं। आप जाने की कोशिश करें, और मैं भी जाने की बहुत मन रहती है, लेकिन कभी प्लानिंग नहीं बनाती हूँ कि आज मुझे निकलना ही है। अगर ऐसा सोचो तो गुरुपा अक्सर बुलाएंगे। वो तो होली के दिन बुला रहे हैं कि होली के दिन आ, और होली से पहले भी आ जा, मैं तुझे ब्लेस करूँगा। तो गुरु बाप का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हम जाए या ना जाए संगत जी, पर हमारा मन तो जरूर जाएगा गुरुपा के चरणों में। तो गुरुपा, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, अपने सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ, और कल दूसरे सत्संग में फिर लौटूंगी। तो जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जल प्रसाद में गुलाब की खुशबू, घर में कबूतर के दर्शन, तितली मेरी बालकोनी में आकर वो 2 दिन तक रही। मैं अपनी बालकोनी में बैठी हुई थी, गुलाब की खुशबू ऐसे हो रही थी जैसे वर्षा हो रही हो। मैं अंदर गई तो मेरा बेटा कहने लगा, मम्मी आप में गुलाब की फ्रेगनेंस आ रही है। गुरु जी की इतनी कृपा है, मेरे कई काम गुरु जी ने करा दिए। बस अब मैं अपनी और अपने बेटे की हेल्थ ब्लेस की अरदास लगाई हुई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपना दूसरा सत्संग मैं जल्दी ही अपलोड करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई भी गलती हो गुरु जी, संगत जी माफ कर देना। आंटी जी आप भी माफ कर देना। गुरु जी आप और आपके परिवार को बहुत बहुत गुरु जी ब्लेस करें। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ यहीं पर मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जल्द ही मैं अपना दूसरा सत्संग भेजूंगी। जय गुरु जी, ओम शुक्राना नमः गुरु जी। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी, जय गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर बेला का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी हर वेला का शुक्राना हर पल का शुक्राना। जय गुरु जी जय गुरु जी। गुरु जी मेरे पति अंकल का बिजनेस अभी बहुत लॉस में जा रहा है। गुरु जी उसको संभाल लीजिए गुरु जी। वो कितना भी कुछ करते हैं नहीं हो पा रहा है इनका बिजनेस, एकदम लॉस हो रहा है इनका बिजनेस में। सब कस्टमर सब आके घूम के जा रहा है, मिस्त्री नहीं आ रहा है तो कोई काम नहीं हो रहा है ढंग से। वो लोग कभी आता है तो फिर एक रोज़ रह के फिर चले जाता है और सब लौट लौट के जाता है। सब कहता है कि नहीं हमको दीजिए। इसके कारण से इसका फर्नीचर लेने आता है तो मिस्त्री बनाएगा तब न देगा संगत जी, लेकिन बनाता ही नहीं है। मिस्त्री सब आना ही बंद कर दिया है, कहाँ से होगा कुछ समझ में नहीं आता है। इसके कारण से लॉस हो रहा है। सब लोग आके परेशान कर रहा है कि हमको कब दीजिएगा, कब हमको ये फर्नीचर दीजिएगा। नहीं दे पा रहे हैं बनवा के मिस्त्री आ ही नहीं रहा है, जिसके कारण से इसका बिजनेस बंद होने पर है। कैसे करेंगे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इनका बिजनेस ठीक से चले गुरुजी। बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिए अपने पति अंकल पर गुरुपा, दोनों बच्चा पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए गुरुपा। हर पल हर क्षण का शुक्राना गुरुपा। हर पल दोनों बच्चा का अंग संग रहिएगा गुरुपा, हाथ पकड़ के उसके संग रहिएगा गुरुपा। उसको सही राह पर रखिएगा गुरुपा। मेरे पति अंकल को भी सही राह पर ले आइएगा गुरुपा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंत अनंत गुरु शुक्राना गुरु जी। दोनों बच्चा पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा गुरुपा। मेहर करो गुरुपा मेहर करो दोनों बच्चा पे, मेरे पति पे, इस घर पे, सब पे मेहर करो गुरुपा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बड़ा लड़का की तरफ से शुक्राना, छोटा लड़का की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुपा। मेरे तरफ से शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ शुक्राना, हर बेला का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जय गुरुपा शुक्राना गुरुपा। सुबह से लेके अभी तक का शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा शुक्राना गुरुपा। गुरु अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी के चरणों में, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी इस घर को संभाल लो गुरुपा, आप ही का घर है गुरुपा। कोई सहारा नहीं है मेरा को गुरुपा, आप ही सहारा हो गुरुपा। और एक बात है गुरुपा, जिसका सहारा आप हो, मेरा सहारा आप हो, तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा गुरुपा। इसी से मन खुश रहता है गुरुपा। हर पल जानते हैं कि मेरे गुरुपा मेरे साथ है, हर पल मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, तो कोई चिंता नहीं रहता है गुरुपा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू गुरुपा। जय गुरुपा शुक्राना गुरुपा। संगत जी आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग शेयर करते हैं, मेरा भी सत्संग शेयर कर दीजिए। आज 4 दिन का सत्संग है, कर दीजिएगा शेयर संगत जी। 11 दिन बोले हैं सत्संग शेयर करने के लिए, तो आज 4 दिन का है, शेयर कर दीजिएगा संगत जी। प्लीज़ 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 संगत जी मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। सब
सब संगत पर इसी तरह से राम बरसात अपना आशीर्वाद देते रहिएगा। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमको भी आशीर्वाद दीजिए, सब संगत को भी दीजिए गुरु पास आशीर्वाद अपना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर बेला का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, आप इस सत्संग को शेयर जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। सत्संगत जी, जय गुरु जी की। जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी जय गुरु जी की, और गुरु जी के चरणों में लख लख बार प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं जम्मू से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ, शुक्राना मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने मुझे 11 दिन शुक्राना सत्संग करने के लिए कहा है। तो संगत जी, आज मेरा शुक्राना सत्संग आज पिछले साल का है संगत जी, जो मैं भूल गई थी संगत जी, जो मुझे गुरु जी ने आज याद करवाया कि आप ये वाला सत्संग करो। तो संगत जी, पिछले साल संगत जी ऐसा हुआ था कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक चल रहा था संगत जी। बहुत ब्लैक मैजिक था, बहुत क्रियाएं की जा रही थी संगत जी, और सांस भी नहीं लेने दी जा रही थी संगत जी। तो मेरे संगत जी 2 घर थे जो संगत जी ब्लैक मैजिक की वजह से बिक गए। मुझे बहुत ज़्यादा बीमार, मतलब मारण क्रिया इतनी कर दी गई थी मुझ पर कि मैं बहुत संगत जी बीमार हो गई थी। तो संगत जी उसके चलते, ब्लैक मैजिक के चलते संगत जी मैं बीमार हो गई, और मतलब कि कमाने वाला तो था नहीं कोई, बच्चा भी छोटा था। तो संगत जी घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था। मैं खुद संगत जी भजन कीर्तन मतलब करती थी, जागरण में गाया करती थी संगत जी। तो उसकी वजह से घर का मतलब गुजारा चलता था, और कुछ मेरी हेल्प भी कोई करते थे, तो उससे मेरे घर का संगत जी गुजारा चलता था। लेकिन ये था कि अच्छा गुजारा चल रहा था, घर था अपना, सब कुछ था संगत जी मेरे पास। लेकिन संगत जी वो ब्लैक मैजिक, मैंने आपको बताया था मेरे पति बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक करवा रहे थे, और मेरे अपने मायके के, मेरे खून के रिश्ते में है संगत जी, वो भी करवा रहे थे, और मैं तो जानती भी नहीं थी कि कौन कौन करवा रहा है संगत जी। तो इस कारण से संगत जी बीमार, बहुत ज़्यादा बीमार हुई, और उसके बाद एक एक करके मेरे सारा घर का मतलब दोनों घर बिक गए, 3 स्कूटियाँ थी वो भी बिक गई संगत जी। तो करते करते इतने हम डाउन में आ गए संगत जी कि हम लोग ना हमने फिर ये सोचा कि लास्ट में हमारे पास थोड़ा सा संगत जी हमारे घर का सामान तक सारा बिक चुका था, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा सामान बचा था जो हमारे गुजारे के लिए था। तो संगत जी हम लोगों ने सोचा कि चलो यहाँ से हम किसी और शहर चले जाते हैं, तो वहीं पर जाकर हम अपनी सेटल कर होते हैं और वहाँ काम करेंगे। पर संगत जी जो जो ब्लैक मैजिक कर रहे थे उनको कुछ भी मंजूर नहीं था हमारा। उन्होंने तो हमें कसम खा रखी थी कि भाई परेशान करके ही मानेंगे, मतलब वो सांस नहीं लेंगे हमें जब तक परेशान ना करें। तो संगत जी क्या हुआ, हम लोग तो चले गए, मैंने लास्ट की स्कूटी थी मेरे पास, मैंने वो बेची और हम पंजाब चले गए संगत जी। वहाँ जाके ऐसा हुआ कि वो मकान मालिक ने मुझे
बोला कि आप 2 महीने का एडवांस दे दो, 8-10 हज़ार रुपये। तो संगत जी मेरे पास थे नहीं देने के लिए। तो संगत जी इस कारण से मेरा सारा का सारा सामान वहीं मतलब बिक गया संगत जी, सारा सामान। अब आप मानेंगे संगत जी, हम इतने परेशान हो गए, कुछ भी पानी पीने के लिए गिलास भी नहीं बचा संगत जी। उस वक्त गुरुजी का हमारी ज़िंदगी में गुरुजी ने जोड़ा तो बचपन से ही है हमें। युगों युगों से हम गुरुजी के बच्चे हैं संगत जी, ये नहीं है कि हम इसी जन्म में गुरुजी के चरणों में जुड़े हैं, लेकिन हमें युगों युगों से गुरुजी ने हमें जोड़ा हुआ है। जाने से पहले, पंजाब जाने से पहले एक दिन मैं संगत जी बैठी हुई थी, तो अभी जाने की हम आपस में बात कर ही रहे थे, तभी मैंने संगत जी यूट्यूब ऑन किया और उसमें रील चल रही थी। तो संगत जी उसमें गुरुजी को का स्वरूप आया, मतलब ऐसे कोई संगत जी नारंग अंकल हैं, वो बोलते हैं ना, तो गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। गुरुजी बहुत ज़्यादा मतलब डिवाइन लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्योंकि भगवान तो अमीर होते हैं। भगवान जितना अमीर इंसान हो ही नहीं सकता। मतलब भगवान इंसान नहीं है, मैं इंसान की बात कर रही हूँ कि इंसान भगवान जितना अमीर नहीं हो सकता। गुरुजी तो साक्षात भगवान है। तो संगत जी मैंने जब गुरुजी का स्वरूप देखा ना, तो मैंने देखकर क्या मेरे मन में विचार आया, मैंने कहा ये अमीरों के गुरु लग रहे हैं। तो मैंने ऐसे मन में मेरे विचार आया। तो संगत जी करके मैंने सोचा हम लोग कैसे, हम तो यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे इनके तक, क्योंकि संगत जी उस वक्त तक मैं बहुत सारे बाबाओं के पास, पीरों की मज़ारों पर, और हर जगह संगत जी, उज्जैन, अजमेर, कलियर, हर जगह जा चुकी थी। घर का हमारा इलाज करवाने के लिए, जादू टोने का, कहीं से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उज्जैन तो खैर संगत जी मैं इलाज के लिए ही गई थी किसी बाबा के पास, लेकिन वो बाबा हमें मिले ही नहीं थे, उन्होंने हमारा इलाज नहीं किया था। तो इस कारण से उज्जैन का तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन गए 2 बार थे हम। तो संगत जी मैं बैठी हुई थी आंगन में, तो मेरे कांधे पर ना छोटी सी तितली आकर बैठ गई संगत जी। गुरु जी का स्वरूप देखने के बाद की बात है संगत जी। फिर वो तितली मेरी उंगली पर बैठ गई आकर। मैंने उसका फोटो भी खींचा हुआ है संगत जी। मुझे तो तब पता नहीं था कि गुरु जी इतनी मेहर करते, इतनी कृपा करते, इतनी दया करते हैं कि गुरु जी जिसके घर आते हैं तो उसको मतलब तितली स्वरूप में दर्शन भी होते हैं। तो संगत जी मुझे तो पता भी नहीं था। तो संगत जी मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था गुरु जी के बारे में मुझे। फिर उसके बाद संगत जी मैं कमरे में आई, फिर से मैंने मोबाइल ऑन किया, फिर एक दिन स्वरूप आया, पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मुझे पता ही नहीं था। ये भी नहीं पता था कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में है या नहीं है, पर ये पता था कि गुरुजी बहुत अमीर संगत के गुरु होंगे, और इनके पास तो मैं उसी टाइम जब देखा था तो सोचा इनके पास तो बहुत अरबोपति आते होंगे, तो पता नहीं कितना चढ़ावा चढ़ाते होंगे, हम लोग तो नहीं पहुंच सकते यहाँ तक, तो बहुत अमीर बाबा है। फिर ये भी विचार आया कि पता नहीं कितने ही बाबा आ रहे हैं नए नए, गुरुजी मुझे माफ करना। उसके बाद संगत जी हम पंजाब चले गए, फिर हमारे साथ ऐसा हुआ, फिर वो सारा सामान चला गया संगत जी। फिर हमने वहाँ से, मेरे बेटे ने किसी लड़के से बात की और उसे कहा हमें रूम दिला दो। संगत जी हम दुखी होते रोते पीते फिर वापस आ गए संगत जी। जब हम जम्मू में आए वापस, तो कमरा हमें रूम मिला, वहाँ पे हमारे पास, अब सोच रहे थे क्या करेंगे, खाएंगे कहाँ से, पियेंगे कहाँ से, पानी तक, सिलेंडर चूल्हा ये सब जा चुका था संगत जी, हमारे पास कुछ नहीं बचा था, कुछ भी नहीं बचा था संगत जी। तो गुरु जी की इतनी दया हुई कि जो सामान हमने वहाँ सेल किया था संगत जी, उसके ही थोड़े बहुत पैसे बचे थे। यहाँ आने पर हमें गुरु जी की दया से, मेहर से, कृपा से, उनका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। उन्होंने हमें ऐसा रूम दिलाया जहाँ पे उन्होंने हमें, मकान मालिक ने सिलेंडर भी दे दिया और बेड भी दे दिए, मतलब उसके बाद हम आ गए संगत जी। फिर हमने सामान समून रखा, उसके बाद हम रहने लगे। तो संगत जी फिर हमने क्या किया कि एक दिन हमें चाय भी मकान मालिक ने पिला दी, और उसके बाद फिर वो दूसरा रूम था संगत जी, तो चाय भी पिला दी, उसके बाद हमें खाना भी एक दिन खिला दिया। फिर हमने सोचा अब हम क्या करें संगत जी। फिर मैं और मेरा बेटा बाजार गए, वहाँ से हमने ना थोड़े बहुत बर्तन लाए, और बस बर्तन तो ले आए, पर खाना पकाने के लिए बड़ी मुश्किल थी, किसके ऊपर पकाना था। फिर मकान मालिक ने हमें अपना सिलेंडर दिया संगत जी, फिर हम चूल्हा भी लेकर आए। इस तरह से हमारा गुजारा गुरुजी ने चलाया। गुरुजी का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। जब हमारे पास कुछ नहीं था, एक पानी पीने के लिए गिलास भी नहीं था संगत जी,
गुरुजी ने इतनी मेहर की, इतनी मेहर की, इतनी मेहर की, इतनी कृपा की, इतनी दया की हम पर, हमारा हाथ कस के पकड़ा। और माता, हम काली माता को भी मानते हैं, उनका भी बड़ा बड़ा शुक्राना, 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 शुक्राना माँ कालका का, शुक्राना माँ काली माँ का, शुक्राना गुरु महाराज जी का, गुरु जी का, शुक्राना, 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 शुक्राना माँ काली काली देवी का, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी महाराज जी का, जिन्होंने उस वक्त हमें सिलेंडर भी दिलाया, बेड भी दिलाया, और हम लोग चलो इतना हुआ कि भाई बैठने लायक हो गए। उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि मैं थी तो परेशान बहुत, तो सोच रही थी क्या करूं, अब बेटी की शादी कैसे होगी, क्या होगा। संगत जी फिर मैंने ना किसी औरत से, वो औरत बड़ी चालाक थी संगत जी, मुझे नहीं पता था। तो संगत जी मैंने उसको ऐसे फ़ोन किया, तो वो पहले से ही ना 2 साल पहले से मैं उसको थोड़ा बहुत जानती थी किसी की थ्रू, तो वो रिश्ते वगैरह करवाती थी संगत जी। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है, जो मैं गुरुजी के चरणों में बारंबार कोटि-कोटि शुक्राना, 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 अरबों-खरबों बार शुक्राना करती हूँ। जितना शुक्राना करूँ उतना ही थोड़ा गुरुजी, संगत जी। उसके बाद क्या हुआ कि वो औरत को मैं जानती थी, वो रिश्ते करवाती थी। तो संगत जी वो काफ़ी रिश्ते बता चुकी थी मेरी बेटी के लिए पहले, 2 साल पहले, तो कोई रिश्ता पसंद नहीं आया था। तो संगत जी क्या हुआ कि इस बार, मैंने पिछले साल की बात है, फिर जब हम रहने लायक हुए तो फिर बच्चे तो घर में ही थे। तो संगत जी मेरे मन में उसका नंबर पड़ा था, तो मेरे मन में ख्याल आया कि उसको फ़ोन करती हूँ और उसको बोलती हूँ कि क्या करूँ, मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो गया है, तो कहीं से कोई हेल्प मिल जाए भी, चलो थोड़ा सामान हमें कोई दे दे, एक बेड दे दे और एक सिलेंडर की हेल्प कर दे। तो संगत जी मैंने उसको हेल्प लेने के लिए फ़ोन किया, तो संगत जी मुझे नहीं पता था वो चालबाज़ है, मतलब वो चालाक औरत थी वो, मुझे नहीं पता था, मतलब उसे अच्छी तरह से मैं नहीं जानती थी। तो संगत जी मैंने उसे फ़ोन किया, तो वो कहती हाँ, 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 तू आ जा, तो आप आ जाओ, मुझे कहती, तो मैंने किसी से बात कर ली है, तो ना पहले मुझे कहती है आप फ़ोन करो। मैंने फ़ोन किया तो सारी बात बताई कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ। तो वो मुझे कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं किसी से बात करती हूँ। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद उसने मुझे फ़ोन किया, आप आ जाओ, तो वहाँ मुझे मिलना, जगह बता दी उसने। तो मैं आपको सामान की हेल्प करवा देती हूँ, जैसे बेड हो गए और तख्तपोश होते हैं ना जो संगत जी, वो, और सिलेंडर, और थोड़ा बहुत बर्तन। तो मैंने कहा बस मुझे इतना सा सामान चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। संगत जी मैं उसके बेटे को लिया और बेटी को घर छोड़ा और मैं चली गई संगत जी। जब मैं उसके साथ गई तो मैंने उसको पहले बोल दिया कि मेरे पास में आने का किराया है, जाने का नहीं है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप आ जाओ, मैं दे दूंगी। अब मुझे उसकी चाल नहीं पता थी अंदर से कि वो क्या करना चाहती है। संगत जी मैं उसके साथ चली गई और वो जहाँ मुझे लेके गई वो सरदारों का घर था। तो वहाँ पे वो सरदार ने, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग सरदार थे, तो उन्होंने हमें चाय वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाई। उस दिन मैं बीमार थी संगत जी, लेकिन चलो बैठे बैठे फिर वो बात कहाँ खुली जाकर कि वो लड़की मेरी की शादी करवा रही है, और उसके बेटे की ना पहले शादी हो चुकी थी और उसके 2 बड़े बड़े बच्चे थे संगत जी। और उसके बड़े बड़े 2 बच्चे, एक बेटा इतना लंबा, इतना बड़ा, और एक बेटी। और संगत जी उन्होंने ना अपनी बहू को कहते हैं कि मारा हुआ था, मतलब उसकी बहू ने पता नहीं जहर खाया था या उन्होंने मारा था, ये तब गुरुजी जाने क्या था क्या नहीं, मैं तो नहीं जानती संगत जी। और पोल तब खुली जब उस बुजुर्ग ने कहा बेटी को ले आना, रिश्ते की बात चलेगी, तो मैं हो गई हैरान। तो संगत जी नहीं, अभी उसने नहीं बोला, अभी उन्होंने हमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाई, उसके बाद हम घर आ गए, उसने हमें ऑटो पर बिठा दिया, हम घर आ गए। दूसरे दिन कहते आप अपनी बेटी को ले आना साथ में। मैंने कहा ठीक है संगत जी। तो मैं बेटी को ले गई, पर थोड़ा थोड़ा मुझे शक हो चुका था। वो बात ऐसे कर रहा था जैसे रिश्ते की बात चल रही है। उसने मुझे दूसरे कमरे में बुजुर्ग लेके गया, वहाँ तख्तपोश पड़े थे, पंखा पड़ा था, क्योंकि मैंने पंखे की भी बात की हुई थी कि मुझे एक पंखा भी मिल जाए हवा के लिए, गर्मी बहुत थी। तो संगत जी जब वो उसने सामान दिखाया मुझे, तो चलो मैं बैठ गई। उसके बाद हम घर आ गए संगत जी। दूसरे दिन मैं बेटी को ले गई, फिर वो वहाँ पे सारे इकट्ठे हो गए उनके रिश्तेदार। फिर उसने कोल्ड ड्रिंक वगैरह हमें पिलाई, और वो जिसने रिश्ता करवाया था वो भी गई हुई थी साथ में संगत जी, एक औरत और भी थी साथ में। तो संगत जी वो फिर कहने लगा भी वो रिश्ता है तो फिर लड़के लड़की को बात करो। तो मैं उस वक्त क्या करती संगत जी, मैं तो समझी, मेरे को थोड़ा बुरा लगा। मैंने कहा थोड़ा नहीं, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने तो सामान की हेल्प मांगी थी, ये तो रिश्ते की बात कर रही है, शादी के हालात में तो मैं
हूँ भी नहीं। तो संगत जी फिर वो लड़की मेरी की बात करवाने लगी, जिसके साथ शादी करनी थी, और दूसरे कमरे में। तो लड़की ने आके मुझे बताया, और साथ में संगत जी उस आदमी, उस बुजुर्ग का, मतलब उस लड़के का जिसके साथ शादी करनी थी ना संगत जी, उसका एक बेटा था और एक बेटी थी, और बड़े बड़े बच्चे थे उसके, बड़े बड़े। और संगत जी मुझे तो पता नहीं था। अब वो बच्चे अंदर आए, उन्होंने बताया भी नहीं कि ये बच्चे उनके हैं। तो चलो संगत जी, फिर उसके बाद बाद में, उस वक्त तो नहीं बताया, लेकिन 2 घंटे 1 घंटे के बाद कहते हैं कि ये बच्चे हैं मेरे, पोती पोता हैं। चलो मैं नहीं समझ पाई कि ये उसी के हैं या किसी और के हैं। उसके बाद संगत जी हम घर आ गए, मुझे बड़ा बुरा लगा कि ये क्या, मतलब हमने क्या कहा और ये क्या कर रही है। और फिर उसके बाद संगत जी कहती है आप शादी कर दो। रास्ते में मुझे कहती है आप शादी कर दो, ये आपको ना सामान भी दे देंगे, आपके बेटे को काम भी लगवा देंगे, और साथ में आपको हो सके तो एक कमरा भी बना देंगे, रूम बना देंगे। तो मैं ना मन में सोचा, मैंने कहा ये हमें मतलब कहाँ फंसा रही है। फिर भी हम चलो चुप रहे, घर आ गए। तो जो औरत उसके साथ दूसरी वाली गई थी, उसका भी नंबर मेरे पास पड़ा था। उसने मुझे फोन किया खुद से। उसने जब मुझे खुद से फोन किया तो मैंने कहा कौन। कहती मैं हूँ, मैं आपके साथ मिली थी ना आज पहले। वो मुझे पहली बार मिली थी संगत जी, क्योंकि जिसने रिश्ते की बात चलवाई थी उसको तो चलो मैं 2 साल से जानती थी, लेकिन अच्छी तरह से नहीं जानती थी। यही फोन पर 1-2 मिनट के लिए मिल गए, जैसे रिश्ते की बात करवा देती थी। तो इससे ज्यादा मैं उससे कभी नहीं मिली। तो संगत जी जो दूसरी औरत थी उससे तो मैं पहली बार मिली। उसने मुझे बोला आपको रिश्ता मंजूर है। मैंने कहा मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही ये क्या हो रहा है। मैं कहा मैं तो सामान की बात की थी उनके साथ, रिश्ते की बात नहीं की थी, लेकिन वो तो ऐसे कह रहे हैं। तो फिर वो कहती है आप एक काम करो, ये लड़के ने ना लड़की बहू को मारा हुआ है अपने, या पता नहीं जहर खा के मरी हुई है, तो आप मतलब करना मत शादी। मैं ना, और फिर उसके बाद भी संगत जी फिर मैंने मना कर दिया। और फिर लड़की कहती है मम्मी वो लड़के ने ना नशा किया हुआ था, जिससे वो मुझे मिलवा रही थी, बात करवा रही थी, दिखने के लिए ले गई थी। तो मैंने कहा अच्छा चलो, हम चुप हो गए क्योंकि मैं शादी वाले हालात में ही नहीं थी। फिर संगत जी वो मुझे बार बार फोन करने लगी, यहाँ पे लड़का है, इधर आ जाओ, फलाना लड़का है, दूसरा लड़का है, ढिमकाना लड़का है, आप आओ आओ आओ। तो संगत जी ऐसे करते 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 मैं संगत जी, जितनी बार उसने बुलाया मैं भी पागलों की तरह, मुझे समझ नहीं आई संगत जी, ऐसे उसके बस में ही हो गई थी। जैसे मैं वो बुलाती और मैं पागलों की तरह उठकर चली जाती, क्योंकि ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा हमारे ऊपर हुआ था। तो वो ब्लैक मैजिक की वजह से भी ऐसा किया हुआ था कि गलत साइड में जाएंगे ज्यादा। तो संगत जी सोचने समझने की शक्ति भी नहीं रही थी, दिमाग भी काम नहीं कर रहा था, किस साइड में लगे, हम क्या करें। तो संगत जी ऐसा हुआ कि उसने बुलाना, हमने चले जाना। एक दिन मैं परेशान हुई, मैंने कहा मैं क्या करूं ऐसे। फिर संगत जी मेरे बेटे ने ना उन दिनों में गुरुजी का स्वरूप तो हमारे पास था नहीं संगत जी, तो मेरे बेटे ने ऑनलाइन मंगवाया हुआ था लॉकेट स्वरूप, तो वो बड़ा लॉकेट स्वरूप था संगत जी। बस गुरुजी का लॉकेट स्वरूप घर में आया तो जैसे हमारी सद्बुद्धि भी वापस आई संगत जी। उसके लिए गुरुजी का लख लख बार, करोड़ 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 बार, खरबों अरबों बार शुक्राना गुरुजी के चरणों में। जो गुरुजी ने उस वक्त हमारी सद्बुद्धि लौटाई संगत जी, हम ऐसे हुए जैसे हमारी हमारी अक्ल जो थी वो किसी के पास चली गई थी और वहां से वापस आई है संगत जी। हमें सद्बुद्धि आई, जैसे गुरुजी ने कहा भी उधर उस औरत के चक्कर में मत पड़ो और चुप करके तुम काम ढूंढने जाओ। संगत जी गुरुजी ने ऐसे हमें वहां से मोड़ करना, मुझे और मेरे बेटे को बाजार भेज दिया और जाओ, मतलब ऐसा मन में डाला कि आप काम ढूंढो। तो संगत जी आप मानेंगे, फिर मैं बेटे को लेकर, मैं गुरुजी को जितना समझ थी मुझे, जितनी मतलब समझ थी, जितना दिमाग में था कि गुरुजी से कैसे कहना है क्या नहीं कहना, तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी आप मेरे साथ चलिए और काम ढूंढ दीजिए बेटे के लिए, बेटी के लिए। तो संगत जी फिर हम घर से निकले और गुरुजी को साथ लेकर। तो संगत जी तब तो मुझे ये भी नहीं पता था कि सारी संगत गुरुजी को साथ लेकर जाती है। मैं तो ऐसे खुद से ही बोल दिया, या गुरुजी ने ही डाला, खुद से तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, खुद से मेरी हैसियत औकात है भी नहीं इतनी कि मैं कुछ कर सकूं खुद से। तो संगत जी फिर मैं गुरुजी हमारे को लेकर साथ में चले गए हम। संगत जी जिस गाड़ी में बैठे वहां पे पहले तो रास्ते में मुझे एक औरत मिली, संगत ही थी वो भी गुरुजी की। उन्होंने ब्रेसलेट स्वरूप बाजू में डाला हुआ था हाथ में। संगत जी दूर से
मेरी नज़र पड़ी संगत जी, गाड़ी में वो लास्ट में खड़ी थी, मैं बहुत पीछे थी, तब भी मुझे पता चल गया कि इसने गुरुजी का ब्रेसलेट ज़रूर डाला, तो मैंने शुक्राना किया। उसके बाद संगत जी हम जब चले गए तो जिस दुकान पर बेटे का काम लगा, हमें नहीं पता था वो गुरुजी को मानने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कोई स्वरूप नहीं लगाया था संगत जी। पहली बार इस दुकान में घुसे और बेटे की बात हो गई, उसके बाद फिर बेटी की बात भी हो गई संगत जी। लेकिन हमने उस जो पहले वाले बेटे की बात की थी वहाँ तो मैंने सोचा रहने देते हैं, चलो दूसरी में लगवाते हैं। तो संगत जी मुझे नहीं पता था गुरुजी का सत्संग भी होता है कहीं, तो हम तीसरी दुकान में गए तो वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगा था। तो संगत जी मैंने शुक्राना किया, नमस्कार किया, उसके बाद उनसे बात की तो वहाँ भी मेरे बेटे की बात हो गई। फिर मैंने पूछा यहाँ गुरुजी का सत्संग होता है, तो फिर उन्होंने मुझे एड्रेस दिया। फिर संगत जी इस तरह से मेरा सत्संग का मुझे पता चला गुरुजी का सत्संग कहाँ पे होता है। देखिए संगत जी, एक काम के साथ साथ गुरुजी ने दूसरा भी कर दिया कि पहला तो ये बच्चों को काम लगवा दिया, दूसरा मुझे सत्संग का एड्रेस दिलवा दिया कि कहाँ पे सत्संग होता है। तो संगत जी गुरुजी की महिमा अपरंपार है, अपरंपार है, गुरुजी की लीला अपरंपार है, गुरुजी की दया अपरंपार है, गुरुजी की कृपा अपरंपार है। गुरुजी इतने दयावान हैं, इतने दयावान हैं, तरस खाने वाले हैं। हम लोगों का कोई भी नहीं है इस संसार में, हमारे सब कुछ गुरुजी पिताजी हैं, पापा जी हैं, यही है हमारे माँ बाप हैं, यही हमारे सब कुछ हैं। ये संसार झूठा है, धोखेबाज है, पैर पैर पे धोखा देता है। देखो संगत जी, हम उस औरत के चक्कर में फंस जाते तो हमारा क्या बनता संगत जी, क्या बनता। वो पता नहीं कैसे कैसे लड़के दिखा रही थी, क्या करती वो, मुझे समझ भी नहीं आ रही थी संगत जी। उसने मेरा दिमाग घुमा दिया, मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया। मैं सोचा कर देती हूँ शादी, चलो ये तो हमारे साथ, हम तो धक्के खा रहे हैं, ये तो नहीं खाएगी। पर संगत जी वो लड़के भी ऐसे दिखा रही थी जो शराबी होते हैं, पीने खाने वाले बुड्ढे बुड्ढे। संगत जी मैं क्या बताऊं, गुरुजी ने हमें कहाँ से निकाला, उस कीचड़ में से निकाला। वो कीचड़ी था संगत जी, पता नहीं कहाँ फंसाने वाली थी वो संगत जी हमें। गुरुजी ने हमें उस कीचड़ से निकाल कर, उस कीचड़ से निकाल कर बाहर एक ठिकाने में बिठाया संगत जी। मैं कैसे शुक्राना करूं, मैं कैसे शुक्राना करूं गुरुजी का। जितना शुक्राना करूं, जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है, उतना ही कम है संगत जी। इसके लिए गुरुजी का लख लख बार, करोड़ करोड़ बार, अरबों खरबों बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी का। और माँ काली जी का भी शुक्राना, जिन्होंने हमारा पल पल साथ दिया है, कृपा की है, मेहर की है। माता का और गुरुजी का लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार, अरबों खरबों बार शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं आपकी बेटी आपके चरणों में शुक्राना समर्पित करती है, आप स्वीकार करें गुरुजी। मैं बेटे की तरफ से शुक्राना, आपके बेटे की, आपके दिए हुए बेटे की, आपके चरणों में उसकी तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। शुक्राना स्वीकार करें गुरुजी। आपकी दोनों बेटियों की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आप शुक्राना स्वीकार करें गुरुजी। मैं अपने 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 सहित अपने पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना करती हूँ गुरुजी। शुक्राना स्वीकार करें। अगर आप नहीं होते तो हमारा क्या बनता, हम कहाँ पहुँच गए होते पता ही नहीं है संगत जी, क्या बनता हमारे साथ। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना 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 शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरु जी के चरणों में लख लख प्रणाम, लख लख प्रणाम, लख लख प्रणाम। जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं उनके चरणों में मेरी विनती है, और उनके भी चरणों में एक तरह की अरदास ही है कि मेरा सत्संग 11 दिन शेयर कर दें। उनकी बड़ी कृपा होगी, बड़ी मेहरबानी होगी। आज का सत्संग गुरु जी ने मुझे याद करवाया और कहा कि ये वाला सत्संग शेयर करो, तो संगत जी ये मैं सत्संग शेयर किया है। मुझसे किसी भी तरह की कोई गलती हुई हो या बोलने में कुछ समझ ना आई हो या आपको समझ ना आई तो मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। गुरु जी के चरणों में भी माफ़ी मांगती हूँ, आपके चरणों में भी माफ़ी मांगती हूँ, और गुरु जी के चरणों में अरदास करती हूँ। इस संसार में जितने भी लोग, जितने भी इस पूरे संसार में हमारे सहित बीमार, परेशान, दुखी, रोगी, कष्ट के भरे हुए या क्लेश से परेशान, गरीबी से परेशान है, तो सबके दुख, रोग, कष्ट, क्लेश, बीमारी, गरीबी खत्म करें, सबका भला करे, विश्व का कल्याण करे, सर्वध का भला करे, सबका कल्याण करे, सबके पैरों पे शे, अपने बच्चों का भी कल्याण करें। जो गुरुजी ने मुझे 3 बच्चे दिए हैं उनका कल्याण करें, मेरा कल्याण करें, हमें सदा सदा के लिए अपने चरणों के साथ लगा के रखें। और मैं गुरुजी के चरणों में भीख मांगती हूँ अपने तीनों, जो गुरुजी ने मुझे 3 बच्चे दिए हैं उनके लिए और अपने लिए भीख मांगती हूँ झोली फैला के कि गुरुजी हमें
हमारी झोली में अपने चरणों का अटूट विश्वास, अपने चरणों की अटूट भक्ति और प्यार और सेवा सिमरन सत्संग अमृत वेले की दात डाल दीजिए। दया कीजिए सदा सदा के, जब तक हम इस धरती पर रहें और आपके चरणों में से लग के रहें, और सदा सदा के लिए सेवा सिमरन सत्संग अमृत वेले की दात हम चारों की झोली में डाल दीजिए, भीख डाल दीजिए। अपने चरणों के विश्वास की, अपने चरणों के प्यार की, अपने चरणों की भक्ति की भीख डाल दीजिए। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनके भी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और जो भी कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। इसके साथ मैं कल के सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी ओम संगत जी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ये मेरा सत्संग प्लीज़ आप शेयर कर देना, क्योंकि ये सत्संग मेरे लिए ज़रूरी शेयर करना। वैसे तो ग्रुप के उसमें है, अगर ग्रुप पर जाएंगे तो पुराना सत्संग शेयर हो ही जाएगा, क्योंकि वो जाने है, हमने जो कराना होगा वो करा ही देंगे। जय गुरु जी। अंकल आंटी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। शुक्राना 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 महादेव। आज आपकी बेटी पता नहीं क्यों बुझी है, फिर भी आप उनका पूरा साथ दे रही हो। पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी हावी है आपकी बेटी के ऊपर, फिर भी आप उसका मन ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हो। उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 महादेव। आप जो कष्ट आए हुए काट रहे हो और हमारे कष्ट अपने आप पे ले रहे हो, उसके लिए शुक्राना 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 महादेव। कोटि कोटि अनंतम अनंतम करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। गुरु का मरते दम तक भी ये जुबान शुक्राना करना ना भूलो बस। इतनी अरदास है आपसे गुरु का, इतनी अरदास है आपकी बेटी की कि हर चीज़ भूल जाए, पर आपकी अरदास, आपका शुक्राना और आपका मंत्र जाप ना भूले बस। कितनी भी नेगेटिविटीज आ जाए, हर चीज़ करना छोड़ दे, पर ये 3 चीज़ मत छुड़वाना गुरु का, अपने बेटी से कभी मत छुड़वाना। आज मैंने मंत्र जाप बहुत कम किया, सत्संग भी नहीं सुन पाई, तो आज मेरा मन बहुत उदास है गुरु का, बहुत मन उदास है। और मुझे पता है आप पूरी कोशिश कर रहे हो सत्संग सुना के कि आपकी बेटी का मन अच्छा हो जाए। यहाँ तक कि आज आपने बटरफ्लाई में, येलो कलर की बटरफ्लाई में आपने दर्शन दिए, उसके लिए अनंतम अनंतम लख लख बार कोटि कोटि शुक्राना महादेव। शुक्राना 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 महादेव। आपने बोला कि 3 दिन तक का कष्ट है, होली तक का नहीं डरती गुरु पाद में, क्योंकि जब तक आप मेरे साथ हो, जिसके सर पे महादेव का हाथ है, महाशिव का हाथ है, वो बेटी बोला किसी से डरे महादेव, किसी से क्यों डरे महादेव। पता है गुरु का, आप अपनी बेटी का सारा कष्ट अपने आप पे ले रहे हो गुरु का। प्लीज़ गुरु का आप अपना ध्यान रखो गुरु का, क्योंकि सभी संगतों को पता है, संगत अंकल आंटी, कि महादेव है सही अच्छे से तो उनकी संगत भी खुश है, वो खुश है तो हम भी खुश हैं। जबकि गुरुपा कहते हैं कि मेरे गुरुपा की संगत खुश है तो गुरुपा खुश है। आज मैं आपकी बेटी बोलती गुरुपा कि आपके चेहरे पे स्माइल देख के आपकी संगत की, आपकी बेटी की स्माइल अपने आप ही आ जाने है गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना इतनी अच्छी स्माइल देने के लिए, शुक्राना शुक्राना महादेव, शुक्राना इतनी अच्छी ब्लेसिंग देने के लिए, शुक्राना कोटि कोटि हर चीज़ के लिए, हर क्षण के लिए, हर सांस के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना ही कम है महादेव, उतना ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से खत्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा इसी सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु सत्संग जी। के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें।
सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।